बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग छोटा चिड़िया। अगर उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो इस चैनल पे मैं अपनी हॉबी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, अपने टॉपिक्स को भी कवर करता रहता हूँ, अपनी हॉबीज़ को भी कवर करता रहता हूँ। तो आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम टॉपिक को जिसको डिस्कस करेंगे वो करेंगे एवरी के हवाले से, कि जो पैरट्स की एवरी है वो किस तरह की होनी चाहिए और उसका फ़ायदा क्या है। ये सामने आप देख रहे होंगे, ये सामने मैंने एक एवरी बनाई है। अभी लास्ट व्लॉग में मैंने 2-4 व्लॉग से पहले जो है ना, सेकंड लास्ट था या लास्ट व्लॉग था, उसमें बताया भी था कि इसका मैं काम करवा रहा हूँ, तो इसकी छत वगैरह कंप्लीट करवानी है और छत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कंप्लीट करवा दिया। तो अब ये पर्पस क्या था हमारा एवरी बनाने का, मैं अंदर से भी आपको चलकर ये एवरी दिखाता हूँ। ये एवरी बनाने का हमारा मकसद क्या था और ये हमारे किस काम आएगी वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा, और तोतों को इसमें क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। इन फ्यूचर तोतों के लिए इससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ मेन पॉइंट्स को जो है मैं आपको इसी टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा और एलैबोरेट करूंगा मुकम्मल तौर पर, कि अगर हमारे पास स्पेस है, लेट्स सपोज हमारे पास सेपरेट केजेस तो लगे हुए हैं जिनमें हमने पेड़ लगाए हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्पेस है, जगह है कुछ ना कुछ, तो हम क्यों ना एक एवरी बना लें इस तरह की कि हम अपने पैरट्स को वहाँ पर छोड़ सकें। उसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? उसे हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पैरट्स बहुत कंफर्ट फील करेंगे फ़्लाइट केज में, जितने भी फ़्लाइट केजेस होते हैं। अभी ये मैंने जिस तरह से एवरी डिज़ाइन की है, इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करना है, लेकिन अभी नहीं करता। देखते हैं कि किस टाइम तक मैं इसको रीडिज़ाइन करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह मैंने इन फ्यूचर इसको रीडिज़ाइन ज़रूर करना है। लेकिन उससे पहले मैं अंदर से चलकर आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ कि हमें पैरट्स के लिए इस एवरी में क्या फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं अंदर एवरी में और चलकर डिस्कस करते हैं। फिलहाल जो हमने अपनी एवरी को बना रखा है वो इन चूचों के लिए बना रखा है कि ये चूचे हमारे अंदर फिरते रहे। हम डिस्कस कर रहे थे अपनी एवरी को कि हमारे पैरट्स हम किस तरह से अब इसमें छोड़ने वाले हैं और हमें क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये जो सेपरेशन लगी हुई है, इसमें पार्टीशन है हमारे केजेस में, हमने इन केजेस की पार्टीशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। 1 2 3 हमारे पास इसमें पार्टीशन है, ये तीनों की तीनों हम पार्टीशन को ख़त्म कर और इसको एक ही केज बना देंगे, बिल्कुल प्रॉपर फ्लाइट केज इसको बना देंगे। और ऊपर हम छोड़ने वाले हैं अपने मेल्स को, और नीचे भी हम इसी तरह से पार्टीशन इसकी बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद हम इसमें भी अपने फीमेल्स को छोड़ देंगे, पैरट्स को छोड़ देंगे। अब हमने जो सोच रखा है, हमने ये सोच रखा है कि ऊपर हमारे मेल पैरट्स छोड़ेंगे और नीचे फीमेल पैरट्स छोड़ेंगे। अब हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, पॉइंट नंबर 1 पे मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट नंबर 1 पे हमें एक तो यहाँ पे जिस टाइम हमने मेल्स को छोड़ दें, हमें पता कैसे चलेगा कौन सी फीमेल कौन से मेल की और कौन सा मेल कौन सी फीमेल का। हमने उनके पाँवों में रिंग्स डाल देने हैं, ताकि जिस टाइम हम दोबारा से पेयरिंग करने लगे तो हमें इस बात का आइडिया हो कि ये वाला मेल ये फलां फीमेल वाला है और फलां फीमेल फलां मेल वाली है। तो हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी। हम उसके लिए डीएनए नहीं करवाएंगे, रिंग के ऊपर होते हैं नंबर मेंशन, वो नंबर हम देख लेंगे कि जैसे हम मेल के नंबर लगा रहे हैं 1 2, इसी तरह से फीमेल को हम लगा देंगे 1 3। अब हमें किस तरह से आइडिया होगा कि वो मेल वो फीमेल का है, तो हम एक कॉपी पे या किसी न किसी कंप्यूटराइज पेपर वगैरह पे उसको मेंशन कर लेंगे, ताकि जिस हम पेयरिंग करने लगे तो वो पेपर उठाकर हम देख सकें और फिर उनकी हम पेयरिंग कर सकें। ऊपर हम इसी तरह सारे जो हमारे पास रा के रिंग नेक के मेल्स होंगे वो छोड़ देंगे, और नीचे हम सारी रा रिंग नेक की फीमेल्स और कनौर की भी फीमेल्स को छोड़ देंगे। अब ये जिस टाइम पार्टीशन अलग हो जाएंगे तो ये फुल फ्लाइट लेते रहेंगे और जो इनकी फ्लाई होगी बहुत औसम होगी। अब पॉइंट नंबर 2 पे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है? पॉइंट नंबर 2 पे हमें जो फ़ायदा होगा वो ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो फीड इनका होगा पैरट्स का, वो बआसानी हम इनको दे सकते हैं। यानी कि 2 कटोरे हमें ऊपर पानी के रखने होंगे और 2 कटोरे ही नीचे पानी के रखने होंगे। दाने के लिए हमें एक बड़ा पात्रा ऊपर और एक पात्रा नीचे रखना होगा। हमें वो आसानी ये होनी है कि हमने डे में 1 टाइम जो है आकर पानी और दाना उनका देखना है और देख कर और चले जाना है। फिर भले 2 दिन बाद भी आप करें तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत होगी। अगर आप कहते हैं कि 3-3 दिन तक भी ना देखना पड़े तो आप दाना तो रख सकते हैं, लेकिन पानी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, परिंदा नहाता है, पानी को वेस्ट करता है, तो आपको पानी डेली बेसिस पे ज़रूर चेक करना होगा और उसके बाद चेंज भी करना होगा। पॉइंट नंबर 3 पे अब मैं आपको बताता जाऊँ कि जिस टाइम आप पैरट्स को इसमें छोड़ेंगे, जो ये सीज़न है, आपके लिए आसानी ये होगी कि दाना पानी भी आपने आसानी से कर लिया, आपका परिंदा भी हेल्दी एक्टिव होगा इसके अंदर, और जो उसकी हेल्थ, उसकी फिजिक, उसका कलर, उसके विंग्स, उसकी फ्लाई जो होनी है, उसकी हड्डियां जो मजबूत होनी है, वो
आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस तरह की होनी है। उसकी रीज़न ये है कि जिस टाइम पर तोता यहाँ पर फ्लाई लेगा उसका पर बिल्कुल खुल जाएगा, उसकी फ्लाई बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एक बाउंडेड केज के अंदर और एक फ्लाइट केज के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपने जो है अपने पैरट को, अगर आपके पास स्पेस है तो हर हाल में एवरी बनाकर ज़रूर छोड़ना है। पॉइंट नंबर 4 पर मैं आपको बताता जाऊँ कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 पे आपको ये फ़ायदा होगा कि जिस टाइम पे सीज़न इन होगा, आप अपने पैरट्स की पेयरिंग करेंगे तो आपके पास पैरट बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि उसकी फिज़ीक, उसकी हेल्थ इस तरह की बनी होगी कि पैरट आपके पास बहुत आसानी से ब्रीड करने वाला है। पॉइंट नंबर 5 पे मैं आपको डिस्कस करूँगा कि आपने जो मेडिकेशन करनी है, और हम मेडिकेशन करते हैं देसी, हम दूसरी एलोपैथी वगैरह को बहुत बहुत कम टच करते हैं। डिवॉर्मिंग वगैरह के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि किस तरह से कर रहे हैं। इसी तरह से हम उनके विंग्स वगैरह के लिए जो अगर वो करते हैं, फीदर्स की शाइनिंग वगैरह के लिए, उसके विंग्स कहीं से डैमेज हो गए या फ्लाई नहीं कर सक रहा, तो उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा उसकी हम क्या मेडिकेशन करते हैं, वो तमाम तर मैं आपको मेडिकेशन से बताऊंगा। और आपको तमाम तर तोतों को, आपके पास जितने भी पैरट्स होंगे उनको एक ही टाइम में वो मेडिकेशन आप दे सकते हैं और वो तमाम तर तोतों के लिए फ़ायदा मंद होगी। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 6 पे मैं आपको बताता जाऊँ कि ये एवरी बनाने का, हमारा इन फ्यूचर रिडिज़ाइन करने का क्या आइडिया है। हमारा आइडिया ये है कि हमने यहाँ से फिर ये पार्टीशन करनी है, इस दीवार से लेकर और बिल्कुल सीधा ले जाएंगे इस तरफ, और ये पार्टीशन को हम केजिंग को यूं कर देंगे। और जब ये यूं करेंगे तो ये हमारे पास जो पोर्शन है, ये देखेंगे छत मैंने पक्की करवा ली है इसकी, ताकि तोते वगैरह हमारे पास इस छत को ख़राब ना करें। ये जो अब पोर्शन होगा हमारे पास फुल फ्लाइट केज होगा, ये बहुत औसम और बहुत बड़ा हमारे पास केज होगा। इसी तरह से एक सेपरेट केज हम यहाँ पे कर देंगे और एक सेपरेट केज को हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हम अपना इंटरेस्ट रखकर दोनों साइडों के ऊपर अपने पैरट्स को देख सकते हैं और उनका दाना पानी भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी फ़िलहाल हमने इन केस ऑफ एमरजेंसी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमने फ़िलहाल अपने पैरट्स को छोड़ना ही छोड़ना है। और वो छोड़ने के लिए हमने अपने तोतों को ये केजिंग बनाई है कि अभी इन शॉर्ट हम जल्दी जल्दी कर लें, उसके बाद इसको देख लेंगे। क्योंकि अभी हम इसको इस वजह से ऐसे नहीं छोड़ सकते फ्लाइट केज में कि ये जो हमारे पास नेट लगी है, जितने भी लोग शहर में रहते हैं वो जानते होंगे कि शिकरा जो है ना, शिकरा जिस टाइम में शहर में या देहात वाली साइड पे आता है तो वो एकदम जब तोते पे पंजा मारता है तो उसका खून निकाल देता है। अब ना उसके मुंह को लगता है वो तोता, और ना ही जनाब आला क्या कहते हैं वो खा सकता। और हमारा क्या नुकसान होता है कि हमारा नुकसान ये होता है कि हमारा पैरट मेल या फीमेल उसी टाइम एक्सपायर हो जाती है, या बिल्ली वगैरह इधर आसपास फिर रही हो तो वो भी पंजा मारकर सिंगल नेट से उसको खींच लेती है। तो हमने ये एहतियात इस वजह से भी बरती है कि फ़िलहाल इसको इधर ही हम छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह देखेंगे हमें जब इसको रिडिज़ाइन करेंगे तो फिर दूसरी तरह से करेंगे, ताकि तोते के लिए बहुत चौरस जगह पे स्क्वायर बॉक्स के अंदर फ्लाई हो। कि वो फ्लाई होगी तो पैरट के लिए बहुत अच्छी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।